श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जेठ मास का पहला प्यारा सा शनिवार आ गया है। तो जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही अगर आपने श्रद्धा से लगन से कर लिया तो यकीन मानिए आपका जो बच्चा है, आपके सही बच्चा जो सही दिशा में जाने लगेगा। तो अब पूज्य प्रदीप मिश्रा जी जो है वो इस टाइम छत्तीसगढ़ में है और उन्होंने आज कालेश्वर महादेव का उपाय बताया है। तो इस उपाय में ये उपाय किसके लिए करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये उपाय करना है आपको उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं और बहुत परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं बैठते हैं, गलत संगत में हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। तो ये उपाय इन बच्चों के लिए करना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको जाना है महादेव के मंदिर में। और जो आपके घर में कुछ भी सामान हो, चाहे वो बेलपत्री हो, चाहे दुर्वा हो, चाहे चावल हो, चाहे धतूरे हो, चाहे बेलपत्री हो, चाहे इत्र हो, चाहे लाल चंदन हो, तो कुछ भी जो आपके घर में मिल जाए, कुछ भी आप महादेव के मंदिर में लेके जा सकते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, महादेव पर चढ़ाना है और महादेव को बहुत ही श्रद्धा से, भाव से, बहुत दिल से प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है, बहुत ही मन से, लगन से, और उनसे लिपट कर बोलना है, लिपट कर महादेव को बहुत ही प्यार से विनती करनी है और उनको अपने मन के भाव बताने हैं कि हे महादेव, मेरा बच्चा जो है वो ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता है, गलत संगत में है। प्लीज़ आप मेरे बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इन गलत संगतों से मेरे बच्चे को दूर रखें। ये महादेव से प्रार्थना करते हुए, कालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको महादेव से ये विनती करनी है। तो दोस्तों, आपको अपने बच्चे के लिए उपाय ज़रूर ज़रूर करना है और किसका नाम लेके करना है, कालेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। दूसरे उपाय में दोस्तों हमें लेना है सफ़ेद फूल। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सफ़ेद फूल सदाबहार ही हो, आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। तो आपको सफ़ेद फूल जो लेने हैं वो 2 लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेना है अष्टगंध चंदन, अष्टगंध पीला चंदन। अगर अष्टगंध नहीं है तो आप कोई भी पीला चंदन ले सकते हैं। उसके साथ में आपको लेना है तांबे का लोटा। तो ध्यान रखिए, तांबे के लोटे में कभी भी जल में फूल नहीं डालने चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, और ये मैं बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या है और ये उपाय क्यों करना है। ये उपाय करना है परिवार की खुशी के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय करना है परिवार की खुशी के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर में इन सामानों को लेकर। अब भोलेनाथ के मंदिर चले गए, अब हमें क्या करना है, जो अष्टगंध हम लेके आए थे उसका लेपन हमें भोलेनाथ के शिवलिंग पर कर देना है। अब उसका लेपन हमने शिवलिंग पर कर दिया, फिर क्या करना है आपको, फिर आपने जो जल लेके गए हैं तो उस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है कालेश्वर महादेव का नाम लेकर। तो नाम नोट कर लेंगे, कौन से महादेव का नाम लेकर, कालेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को सारा का सारा शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और जो जल बहता हुआ जाएगा वो जलाधारी की ओर जाएगा, उस जल को वहाँ रोक लेंगे और उस जल को लोटे में भर लेंगे। और फिर आपको क्या करना है, जो आप सफ़ेद फूल लेकर आए हो वो दोनों के दोनों जो सफ़ेद फूल हैं वो शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे कालेश्वर महादेव का नाम लेकर। और यकीन मानिए ये उपाय करने से आपके घर में जितनी भी आपके परिवार की खुशियाँ खोई हुई हैं वो सभी खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। और जो आपने जल झेला था, जो आप जल लेके गए थे जलाधारी से, जो जल नीचे को आया और जो आपने जल लिया उसको अपने घर ले जाएंगे और उस अपने घर ले जाकर जितने भी घर के सारे रूम हैं वहाँ पर सब में छिड़काव कर देंगे। और ये जो उपाय आपको करना है वो जो आपने जल समर्पित शिवलिंग पर किया था, तो आपको अपने परिवार और परिवार के गोत्र का नाम लेकर वो जल समर्पित करना है। और जो आप जल घर में लेके आए हैं उसको पूरे घर में छिड़क देंगे। तो इस यकीन मानिए इस उपाय से आपके घर की जो भी खुशियाँ हैं सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। घर हमेशा खुश रहने लगेगा, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो इस उपाय इस घर की खुशियों के लिए करना है। तो आई होप आपको ये उपाय समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तीसरे उपाय हमें करना है, जो घर में विषम परिस्थिति होती है, इंसान विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ होता है, तो ये उपाय उनके लिए करना है। तो इस उपाय में आपको लेना है दोस्तों 3 दुर्वा। क्या लेनी है, 3 दुर्वा। और आपको लेना है कमलगट्टा। अब कमलगट्टा आपको समझ में आ गया होगा कि कमलगट्टा से कौन सा उपाय करते हैं।
धन संपदा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो अब तीसरा जो चीज़ हमें लेनी है वो है तांबे का लोटा। अब तांबे के लोटे में हमेशा याद रखना, जब भी हम तांबे के लोटे में कुछ भी चीज़ डालते हैं तो सबसे पहले डालते हैं गंगा जल, फिर डालते हैं उसमें, फिर उसके बाद डालते हैं कमलगट्टा। अब इन चीज़ों को लेकर कहाँ जाना है? अब इन तीनों चीज़ों को लेकर जाना है हमें भोलेनाथ के मंदिर में। अब भोलेनाथ के मंदिर पहुँच गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो कमलगट्टे वाला जल लेके गए हैं उसको सारे के सारा, नहीं नहीं सॉरी, पहले हमें करना है जो हम 3 दुर्वा ले गए हैं उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। कहाँ चढ़ा देना है? उन तीनों दुर्वों को अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने के बाद जो आप जल लेके गए हैं उसको सारे का सारा एक धार में महादेव पर समर्पित कर देना है। और मैंने आपको बताया था आज जो उपाय करने हैं तो कालेश्वर महादेव के नाम से करने हैं। तो आपको जल समर्पित करते हुए कालेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय करना है, और साथ ही साथ महादेव से ये विनती करनी है कि भोलेनाथ, हम विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, हमें इन विषम परिस्थिति से बाहर निकालिए, और जो हमारे घर में जो भी परेशानी है, जो हमारे परिवार में जो परेशानी है, उन परेशानी से हमें दूर रखिए। तो आई होप आपको ये जो मैंने उपाय बताए हैं बहुत अच्छी तरह बताए हैं, बहुत प्यार से बताए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इन तीनों उपाय से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट बार मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।